आजकल देश में स्पा सेंटर्स, मसाज पार्लर्स कुकुर मुत्तों की तरह चारों ओर फैले हुए नजर आते हैं। बेहद सामान्य से डिस्प्ले बोर्ड के साथ ये स्पा यानी मसाज पार्लर अंदर से इतने सामान्य नहीं होते जितने आपको बाहर से नजर आते हैं। स्पा के अंदर की दुनिया इतनी रंगीन होती है कि आप अंदाजा लगाना तो दूर सोच भी नहीं सकते। बॉडी मसाज देने के नाम पर इन स्पा में जिस्म फरोशी का वो खेल होता है जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। स्पा सेंटर में 30 मिनट के मसाज के बाद मसाज गर्ल्स क्या कहती हैं जानते हैं आप? वो जो भी कहती हैं उसके बाद आपको बता दें कि छोटे छोटी जगहों की सेंटर्स में रोजाना 5 करोड़ से भी ज्यादा का होता है गुलाबी धंधा। आपको एक बात और बता दें, इन स्पा सेंटर्स में अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए न सिर्फ अमीर मर्द जाते हैं बल्कि हाई सोसाइटी की शादीशुदा महिलाएं भी इन मसाज गर्ल से एक्स्ट्रा सर्विस के लिए आगे आती हैं। पहले कारोबारी और शादीशुदा व्यक्ति आते थे, अब कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स की भी भरमार हो गई है इन स्पा पार्लर्स में, जब से उनको ये भनक लगी है कि हाँ ऐसा काम होता है। तो ये हर स्पा सेंटर में ऐसा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे स्पा सेंटर हैं जिनके पीछे सेक्स रैकेट चलता है। स्पा सेंटर का बोर्ड टंगा देख आप जैसे ही अंदर जाते हैं, इसे देखकर मसाज कराने वाले रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचते हैं। सामने से महिला या पुरुष जो भी रिसेप्शनिस्ट हो वो आपका स्वागत है कहकर आपका स्वागत करता है। पीने का पानी दिया जाता है। इसके बाद पूछे जाते हैं सवाल, सर कौन सी मसाज लेंगे? थाई मसाज, स्वीडिश मसाज, डीप टिश्यू मसाज और ट्रिगर पॉइंट मसाज, कौन सी लेंगे? दर्जन भर मसाज के विकल्प दिए जाते हैं। उसके बाद महिलाओं को सामने लाया जाता है। बिल्कुल फॉरेनर जैसी दिखने वाली नॉर्थ ईस्टर्न लड़कियां या थाईलैंड की लड़कियां, कहीं कहीं रशियन लड़कियों को भी रखा गया है। किस लड़की से मसाज लेना है यह आपकी चॉइस होती है। ग्राहक रूम में चला जाता है, वहां उसे छोटी सी व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट से दिखने वाली चीनी सी अंडर गारमेंट दी जाती है। ग्राहक अपने पूरे कपड़े उतार देता है और उस अंडर गारमेंट को पहनकर लेट जाता है। लड़की अंदर आती है और आने के बाद धीरे से मसाज शुरू करती है। पैरों की मसाज से पूरा वाकया शुरू होता है और जैसे ही 30 मिनट बीत जाते हैं, आपने अगर बुक किया है 60 मिनट का मसाज तो 30 मिनट के बाद बोलेगी। अगर आपने 90 मिनट्स का बुक किया है मसाज तो भी 30 मिनट के बाद बोलती है। ये मसाज गर्ल्स धीरे से आपके कान के पास आकर फुसफुसाती हैं, जिसे सुनकर हर ग्राहक हक्का बक्का रह जाता है। ये मसाज गर्ल्स कहती हैं, सर एक्स्ट्रा सर्विस क्या लेंगे आप? जी हाँ, ये वही शब्द है। कई ऑप्शन मिलते हैं, बस यहीं से स्पा सेंटरों का गुलाबी धंधा शुरू हो जाता है। आप देश की राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों को ही देख लीजिए, जहां एक एक जगह पे 34 सेंटर काम करते हैं। लेकिन देश भर में आजकल छोटे छोटे कस्बों में भी स्पा सेंटर्स खुलने लग गए हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक मसाज गर्ल्स एक्स्ट्रा सर्विस के लिए कई रेट्स ग्राहकों के सामने रखती है। अलग अलग एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए 2000 से लेकर 5000 रुपए तक की बात की जाती है। पूरा संबंध बनाने के लिए और भी ज्यादा रकम मांगी जाती है। सौदेबाजी भी होती है। उसके बाद मसाज का समय पूरा होने से पहले ग्राहक को वो एक्स्ट्रा सर्विस लेनी होती है। कई रिपोर्टर्स ने जब तफ्तीश की तो एक स्पा सेंटर में काम करने वाली स्पा गर्ल ने बताया कि शादीशुदा महिलाएं भी एक्स्ट्रा सर्विस के लिए आगे आती हैं। हालांकि आजकल हर ग्राहक एक्स्ट्रा सर्विस पर ही फोकस करने लगा है। बताया जाता है कि पहले कारोबारी और शादीशुदा व्यक्ति आते थे जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है, जो दौलतमंद होते हैं। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स की भी हरमार हो गई है। कई लोग जो चॉइस की बात करते हैं, हमें उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है। ये कहना था उस मसाज गर्ल का। लड़कियों को ग्राहक के सामने 4 सेकंड में हेलो सर बोलकर वापस आना होता है, जिसे ग्राहक फाइनल करता है। वो 2 मिनट बाद रूम में पहुंच जाती है। कुछ स्पा सेंटर में काम करने वाली युवतियों का कहना है कि अधिकांश लड़कियां जो स्पा सेंटर में ऐसा मसाज गर्ल काम करती है वो अपना नाम बदलकर इस धंधे में उतरती है, क्योंकि सभी मसाज गर्ल्स घर पर या परिचितों को यही बताती है कि वो किसी दफ्तर में काम करती है, लेकिन वो मसाज सेंटर्स में काम करती है और अपना जिस्म बेचती है। कई बार देखा जाता है लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए, हाई फाई लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए पढ़ी लिखी लड़कियां, अच्छे घरों की लड़कियां, मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों की लड़कियां जो कि खूबसूरत होती हैं, ये स्पा के धंधे में लिप्त हो जाती हैं, क्योंकि पैसे बहुत मिलते हैं। एक बार का 5000, 6000, 8000 तक मिल जाता है।
जिसके चलते दिन भर में ये लड़कियां जो होती हैं वो 30 से 40 हज़ार रुपये कमा लेती हैं एक दिन का। इस वजह से वो भी अट्रैक्ट हो रही हैं, घर वालों की आंखों में धूल झोंक रही हैं और मसाज सेंटर्स में काम कर रही हैं। चलिए अब आपको बता दें कि अंदर से स्पा का रूम कैसा होता है। और रूम में बाकायदा एक 6 फीट लंबा और करीब 3 फीट चौड़ा छोटा सा कॉट होता है, जिस पर गद्दे और चादर के ऊपर एक सफेद रंग की शीट बिछा दी जाती है। ये शीट बिल्कुल वैसी होती है सामान्य टिश्यू पेपर होता है, यानी वन टाइम यूज वाला। रूम के कोने में बेहद छोटा सा शीशे की दीवारों वाला बाथरूम होता है, जिसमें शावर लगा होता है। बेहद डिम लाइट में ये सारा काम होता है। लड़की धीरे से दरवाजा खटखटाकर एंट्री लेती है। साथ में होता है हाथ में ऑयल, क्रीम और उसकी ट्रे। लड़की हाय हेलो करते हुए सीधे आती है और कहती है, सर चेंज कर लीजिए। चेंज करने से मतलब कि आप अपने सारे कपड़े अंडरगारमेंट्स तक उतार कर एक ऐसा अंडरवियर पहन ले जो वन टाइम यूज का होता है। लेकिन अगर ग्राहक कहता है कि वो उसके सामने कपड़े कैसे उतारे, तो लड़की कहती है, अरे सर इतना क्यों शर्मा रहे हैं, अच्छा चलिए मैं मुंह धर कर लेती हूँ। ये अक्सर हर मसाज पार्लर, हर स्पा में होता है। और उसके बाद ग्राहक जो होता है वो अंडरवियर पहन लेता है। इसके बाद मसाज के नाम पर इधर उधर हाथ लगाती हैं ये लड़कियां और उसके बाद धीरे से पलटने कहती है। धीरे धीरे मसाज करते करते लड़की जो है स्पा के अंदर की उस काली दुनिया की रेट लिस्ट सामने रखने लगती है। अलग अलग सर्विस का, अलग अलग अंतरंग सर्विस के अलग अलग रेट्स। आपको कौन सी सर्विस चाहिए आप उसे कहिए। सीधा बोला जाता है। लड़की पूछती है, सर अगर आप फुल सर्विस चाहेंगे, फुल सर्विस मतलब पूरा शारीरिक संपर्क, पूरा शारीरिक संबंध, उसके लिए 5 से 8 हज़ार रुपये तक मांगे जाते हैं। उसके बाद दूसरी सर्विस होती है B2B, यानी कि बदन से बदन का, और उसके लिए 3 से 4 हज़ार रुपये तक डिमांड किए जाते हैं। और उसके बाद और भी दूसरी घिनौनी सर्विसेज होती हैं जिसे कई कस्टमर चूज करते हैं। तो दोस्तों ये रैकेट लगातार फैल रहा है हमारे देश में, लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। दिल्ली के हाल ही में पंचकुला में स्पा के सेंटर में चल रहा था सेक्स रैकेट। एक युवती समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए। आगरा के होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट, जहां 5 युवतियों समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया गया। स्पा सेंटर की आड़ में इस देश में इतना बुरा धंधा हो रहा है दोस्तों कि कोई छोटा से छोटा कस्बा भी नहीं बचा है। मध्य प्रदेश के शहरों को ही ले लीजिए, इंदौर में, भोपाल में, सागर जैसी जगह में भी स्पा सेंटर खुल चुके हैं। लगातार लड़कियां जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट से बुलाई जा रही हैं और दूसरी जगहों से, बंगाल से बुलाई जा रही हैं और उन्हें स्पा का काम सिखा दिया जा रहा है, क्योंकि थाईलैंड से आने वाली लड़कियों के सामने वीजा की समस्या होती है। इसकी वजह से वो ज्यादा दिन ठहर नहीं पाती। लेकिन थाईलैंड की लड़कियां और रशिया की लड़कियां भी आपको स्पा सेंटर्स में काम करती हुई मिल जाएंगी। इनके प्राइजेस हाई होते हैं, लेकिन इनकी थेरेपी उच्च क्वालिटी की होती है और साथ ही ये अंतरंग जो एक्स्ट्रा सर्विस होती है वो भी बेहतर तरीके से देती है। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों, ये लगातार जो ये रैकेट चल रहा है खुलेआम बड़े बड़े मॉल्स के अंदर चल रहा है, इससे हमारी आज की पौध पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। पहले इन स्पा सेंटर्स के अंदर क्या होता था, ये सिर्फ अब बड़े रईसों को पता था, जो वहां जाते थे, हजारों रुपए उड़ाते थे और अय्याशी करके वापस आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इन स्पा सेंटर्स की असलियत आम लोगों में खुलने लगी है। तो वो लोग जिनके पास उतने पैसे नहीं होते, वो फिर भी जुगाड़ करके, जो लड़के होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले, ये भी धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं, इस लत में फंस रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही घिनौनी चीज है, तो धीरे धीरे हमारे देश को बर्बाद कर रही है। खासकर हमारे देश के, हमारे समाज की लड़कियां जो हैं वो धीरे धीरे इस धंधे को भी अख्तियार करने के बारे में सोचने लगती हैं। अगर उनके अंदर हाई फाई लाइफस्टाइल मेंटेन करने की एक सोच आ जाती है कम मेहनत में, तो वो इस तरह के धंधे को अख्तियार कर रही हैं और बेहद नुकसानदायक है ये हमारे समाज या हमारे देश के लिए। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को फैलाएं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, ताकि लोग जागरूक हो सके। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।